सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि हिडन मिस्ट सेक्ट का एल्डर सान वू जी अपनी पूरी टीम के साथ अपने एल्डर्स का चैन साओ के साथ इंट्रोडक्शन करवाते हैं और प्रपोजल रखते हैं कि क्यों ना हम इस एंशिएंट पैलेस में एक साथ मिलकर जाएं। ऐसे में हम दोनों को ही बेनिफिट होगा क्योंकि ये पैलेस बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। चैन साओ भी उसके बाद से एग्री कर लेता है और कहता है कि हाँ, मैंने भी इस बारे में सुना था। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि सान वू जी बताने लगता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम बहुत ही ज्यादा अच्छी है, हमें इस पैलेस के बारे में डिटेल में पता है और इसके अंदर के सारे खतरों के बारे में भी। इसीलिए बेहतर तो यही होगा कि हम लोग इस पैलेस को साथ में एक्सप्लोर करें। ऐसे में हम दोनों एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं। चैन साओ उसकी बात से एग्री कर लेता है और साथ ही रेड डीमन भी। वो तो कहता है कि ठीक है, चलो फिर अब अंदर चलते हैं। फिर उसके पीछे सभी लोग पैलेस के अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुँचते ही सबसे पहले चैन साओ ये नोटिस करता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी डार्क स्टोन्स फैले हुए हैं। तभी रेड डीमन उसे बताता है कि मैंने सुना है कि ये एंशिएंट पैलेस हमारे एलियन डीमन सेक्ट को बिलोंग करता है। अब ये चीज सुनकर चैन साओ थोड़ा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि अगर ये पैलेस एंशिएंट डीमंस का है तो जरूर इसके खजाने को लूटने के लिए यहाँ पर काफी सारे लोग आने वाले हैं और हमसे पहले भी यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग आ चुके हैं। चैन साओ नीचे की धूल को उठाकर चेक करने लगता है। तभी साइड से गुजरते हुए सांग वू जी के डिसाइपल्स कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हें इतनी छानबीन करने की क्या जरूरत है, आगे का रास्ता तो सबको साफ साफ नजर आ रहा है। मगर चैन साओ तो उनकी बातों को इग्नोर करके अपने मन में ही सोचने लगता है कि इस बारे में अब तक बहुत लोगों को पता चल गया होगा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि प्याओ मियाओ पैलेस ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। कहीं इसके पीछे प्याओ मियाओ पैलेस और उनके ब्लैक मेजिस का कोई चाल तो नहीं। आखिर ये सब करने से उन्हें क्या फायदा हो सकता है। जिसके बाद फिर वो सभी लोग जाकर एक प्लेटफॉर्म में खड़े हो जाते हैं जो कि एक तरह का एंशिएंट एलिवेटर था, जो कि उन्हें इस पैलेस के सेकंड फ्लोर में ले जाता है, जहां के पिलर्स ऑटोमेटिकली लगातार अपनी जगह बदल रहे थे। सभी लोग ये देखकर घबरा जाते हैं। तभी चैन साओ आगे बढ़कर वहां के एक पिलर को ऑब्जर्व करने लगता है। मगर जो लोग ज्यादा होशियार बन रहे थे वो तो आगे बढ़कर उन पिलर्स को देखते हुए कहने लगते हैं कि जरूर इसके अंदर इस पैलेस का छुपा हुआ खजाना होगा। और वो बंदा जो कि चैन साओ का मजाक उड़ा रहा था, वो जैसे ही जाकर एक पिलर को छूने लगता है तो उसके मास्टर उसको रुकने के लिए कहते हैं, मगर तब तक देर हो चुकी थी। वो पर्सन पिलर पर बने हुए पैटर्न को देखने के लिए उसको छू देता है और इसके साथ ही उसकी पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और वो मारा जाता है और बचता है तो सिर्फ उसका स्टोरेज रिंग। सभी लोग ये चीज देखकर पूरी तरह से घबरा जाते हैं। उस बंदे का मास्टर तो कहने लगता है कि सान वू जी, आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था कि तुम्हें इस जगह के बारे में हर चीज पता है, तो आखिर अभी मेरे सेक्ट का एक डिसाइपल कैसे मारा गया? जिसके जवाब में सान वू जी कहने लगते हैं कि ब्रदर, ये जगह एक एंशिएंट पैलेस है। मैं वू यिन सेक्ट का लीडर इस जगह को सेफली एक्सप्लोर करने का रास्ता ढूंढा है, मगर आपका वो डिसाइपल मेरी बात ना मानकर खुद आगे बढ़कर अपनी मर्जी से चीजों को छू रहा है, तो आखिर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? खैर छोड़िए, अब से आप सब मुझे क्लोजली फॉलो करना और किसी भी चीज को रैंडमली मत छूना। फिर वो आगे बढ़कर सबको रास्ता दिखाने लगते हैं और उसके पीछे पीछे सभी डिसाइपल्स और एल्डर्स केयरफुली जाने लगते हैं। चैन साओ भी अपनी टीम से कहता है कि चलो अब हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। फिर इसके कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि सान वू जी की टीम और चैन साओ की टीम के बीच में एक बड़ा सा दीवार आ जाता है, जिससे वो लोग अलग हो जाते हैं। मगर क्योंकि यहाँ की दीवारें लगातार चेंज होते जा रही है, इसलिए वो लोग यहाँ रुक नहीं सकते थे। वहीं बात करें दूसरी तरफ की, तो यहाँ पर रेड डीमन चैन साओ को बताने लगता है कि ये दीवार मेरे डीमन क्लैन का एक एंशिएंट टोटम फॉर्मेशन है, जो कि स्पेशली इन्फिनिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी मदद से डीमन क्लैन के जीनियसेस को सिलेक्ट किया जाता है। ये एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन है। जिस पर चैन साओ कहता है कि अच्छा, तो ये एक तरह का टेस्ट मटेरियल है और फिर उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे पास इसका कोई सोल्यूशन है? तो रेड डीमन बताता है कि ये एरे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर हिडन मिस्ट क्लैन के लोगों ने इस पैलेस के अंदर आने का रास्ता कहां से ढूंढा। फिर चैन साओ यहाँ के दीवारों का पैटर्न देखकर रुक जाता है और थोड़ा ऑब्जर्व करके और रेड डीमन की बातें सुनकर कहने लगता है कि अच्छा, तो अब मुझे समझ में आ रहा है। वहीं बाकी लोगों को तो एक बड़ा सा दरवाजा मिल जाता है। वो लोग कहने लगते हैं कि ये दरवाजा जरूर इस रूइंस के अंदर जाने का रियल एंट्रेंस होगा, मगर इस दरवाजे के ऊपर जो एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसका मतलब तो ये है कि इसके आगे जाना मना है।
इस दरवाजे से गुजरने से हर एक पर्सन अलग अलग चैनल में चला जाएगा, क्योंकि ये कल्टीवेटर के पावर के ऊपर बेस्ड है। मतलब हमारी पूरी टीम इस पैलेस के अलग अलग जगह में बिखर जाएंगे। तभी एक एल्डर आगे बढ़कर सांग वूजी से कहने लगते हैं कि ब्रदर, आखिर हम लोग इस दरवाजे पर लगे फॉर्मेशन को कैसे ब्रेक करेंगे। तो सांग वूजी बड़े आराम से कहने लगते हैं कि ये तो बहुत सिंपल है, हम सबको बस एक एक करके आगे बढ़ना है और अपनी एनर्जी एट्रीब्यूट को इस दरवाजे पर डालनी है। तो सबसे पहले मैं आगे जाता हूँ। फिर सांग वूजी दरवाजे के पास जाकर एक ऑरा का ब्लास्ट करते हैं। फिर अपनी एनर्जी एट्रीब्यूट को एक एनर्जी बॉल में कंडेंस करने लगते हैं। सभी लोग उसकी एनर्जी को यहाँ पर महसूस कर पा रहे थे। सांग वूजी फिर उस एनर्जी के बॉल से दरवाजे के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे वो दरवाजा एक्टिवेट हो जाता है और उसमें से एक एनर्जी का ब्लास्ट निकलता है। सांग वूजी उसके धमाके से टकरा कर पीछे हट जाते हैं और फिर सभी से कहने लगते हैं कि अब आगे बढ़ो और तुम सब भी अपना बेस्ट दो। इस दरवाजे का खुलना हर एक इंडिविजुअल के स्ट्रेंथ और पावर पर निर्भर करता है, इसीलिए अपने ट्रू स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना ताकि तुम्हें एक सही चैनल मिल सके और इसमें कोई भी अपनी ताकत को छुपाने की गलती मत करना। उनके इतना बताते ही सभी लोग गेट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तभी क्विंसी आगे बढ़कर चैन साओ से कहने लगती है कि मुझे ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही है, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। जीरुयू भी पीछे से कहने लगती है कि मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है और चैन सीसी भी कहने लगती है कि हाँ, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो चैन साओ कहता है कि इस गेट के ऊपर अटैक करने में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल मत करना, जिसके बाद फिर क्विंसी आगे बढ़कर अपना स्वॉर्ड निकाल लेती है और उससे एक पावर स्लैश अटैक करती है। जीरुयू भी उसके ऊपर एक पावर स्लैश अटैक करती है और बात करें चैन सीसी की तो वो एक एनर्जी बॉल से अटैक करती है। जिसके बाद बारी थी चैन साओ की, वो उसके ऊपर लाइटनिंग से अटैक करता है। सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए थे, मगर अब आखिर में आगे बढ़ता है रेड डीमन। वो गेट के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी एनर्जी को फोकस करके एक एनर्जी बॉल बनाता है और जैसे ही उसका अटैक गेट से टकराता है, एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिसको देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे। गेट भी अब धीरे धीरे खुलने लगा था। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर